ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये इंडिया में इन्वेस्टिंग का सबसे पॉपुलर ट्रेंड बन गया है। बट यहाँ ट्विस्ट है, मोस्ट पीपल आर डूइंग ईटीएफ ट्रेडिंग कंप्लीटली रॉन्ग और अपना पैसा बर्बाद भी कर रहे हैं। देखिए, कन्वेंशनल विजडम ये कहती है कि ईटीएफ्स सिंपल है, सेफ है और बस बाय करके रख दो। बट रियलिटी ये है कि सक्सेसफुल ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ वृशाली और आपका धन के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि ईटीएफ्स को स्टॉक्स की तरह आप ट्रेड कर सकते हैं या नहीं? यस या नो? जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर इस वीडियो में मैं किसी भी स्टॉक या ईटीएफ का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई ईटीएफ्स आर सो पावरफुल। देखिए, आप एक सिंगल क्लिक में पूरा निफ्टी 50 के स्टॉक्स खरीद सकते हैं, यानी रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, सब कुछ एक साथ आपको मिल सकता है। बट यहाँ गलती भी हो सकती है। लोग सोचते हैं कि बस बाय कर दिया, जॉब डन। मगर ध्यान रखिए, टाइमिंग और स्ट्रेटेजी सब कुछ है। इस समय मार्केट में तीन मेन कैटेगरीज है ईटीएफ्स की। ब्रॉड मार्केट ईटीएफ्स जैसे कि निफ्टी 50, सेक्टोरल ईटीएफ्स जैसे बैंकिंग या आईटी, और थीमेटिक ईटीएफ्स जैसे ईएसजी या कंजम्पशन। अब सवाल ये है कि कौन सा चूज करना चाहिए और कब। देखिए, 2020 में सब पैनिक सेल कर रहे थे, मगर आप अगर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट प्लानिंग यानी कि एसआईपी के थ्रू ईटीएफ्स कंटिन्यू रखते तो आपके पोर्टफोलियो को लगभग 40% का ग्रोथ मिल सकता था, वो भी सिर्फ अगले 2 सालों में। यानी कि यहाँ डोंट पैनिक एंड स्टिक टू द स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, ऐसे ही कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं। फर्स्ट रूल, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। मंथली फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो सेम ईटीएफ में, चाहे मार्केट अप हो या डाउन। व्हाई? बिकॉज यू आर बाइंग मोर यूनिट्स व्हेन द मार्केट इज डाउन एंड फ्यूअर when market is high। यानी कि मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में काम कर रहा है। बट होल्ड ऑन, यहाँ एक छोटी सी गलती भी हो सकती है। आप रैंडम ईटीएफ्स विदाउट रिसर्च आपको चूज नहीं करना चाहिए। जैसे दोस्तों, अगर मैं धन के होम पेज पे आती हूँ, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मिलेंगे। यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ ईटीएफ्स मिलेंगे। अगर डिस्कवर मोर कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो आपको सारे ही जो कैटेगरीज है वो सारे कैटेगरीज यहाँ पर दिख जाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ब्रॉड इंडेक्स को ही क्लिक करती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो ब्रॉड इंडेक्स में ईटीएस है वो लिस्टेड आउट है। अब निफ्टी 50 का अगर हम देखेंगे तो निप्पॉन है, आईसीआईसीआई प्रू है, कोटक है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी ईटीएफ लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ध्यान रखिए, आपको मार्केट कैप, एक्सपेंस रेशियो, ये सब चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सपेंस रेशियो किसी एक पर्टिकुलर ईटीएफ का ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मार्केट कैप, एक्सपेंस रेशियो ये अच्छे से रिसर्च करके ही आपको ईटीएफ लेना चाहिए। दोस्तों, सेकंड स्ट्रैटेजी है सेक्टर रोटेशन। इंडिया की इकोनॉमी साइकिल्स में चलती है। मेरा मतलब है कि जब जब इकोनॉमी रिकवरी फेज में होती है तब ये अक्सर देखा गया है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स होते हैं वो बूम होते हैं, तब इंफ्रास्ट्रक्चर के ईटीएफ्स भी परफॉर्म करते हैं। मगर जब इकोनॉमी स्लम्प हो रही होती है तब अक्सर ये देखा गया है कि फार्मा सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ की है टाइमिंग और पेशेंस की, और ये समझने की कि आप इकोनॉमिक साइकिल के किस फेज में चल रहे हो। और दोस्तों, उसी के हिसाब से आप सेक्टर रोटेट कर सकते हो बैंकिंग, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा जैसे सेक्टर्स में। चलिए अब बात करते हैं थर्ड पावरफुल टेक्निक की, ईटीएफ आर्बिट्राज। ये स्लाइटली एडवांस है बट गेम चेंजर भी हो सकता है। ईटीएफ का मार्केट प्राइस कभी कभी एनएवी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दैट इज व्हेन ईटीएफ ट्रेड्स एट डिस्काउंट, यू बाय, एंड सिमिलरली व्हेन ईटीएफ्स आर ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम, यू सेल। बट यहाँ आपको कॉशन ये रखना चाहिए कि लिक्विडिटी चेक करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हाई वॉल्यूम ईटीएफ्स आपको चूज करने चाहिए जहां बाइंग, सेलिंग इजी हो, क्योंकि लो वॉल्यूम ईटीएफ्स में आप स्टक भी रह सकते हो। दोस्तों, वैसे टैक्स एडवांटेज भी ह्यूज है ईटीएफ्स में। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स सिर्फ 10% है अबाव 1 लाख। वही दोस्तों, ईटीएफ्स में ट्रांसपेरेंसी फुल होती है, आप एग्जैक्ट स्टॉक्स भी देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एक और स्ट्रैटेजी की, जो है
हेजिंग थ्रू ईटीएफ। सपोज आपका पोर्टफोलियो आईटी हैवी है तो मार्केट वोलेटिलिटी के टाइम पे आप बैंकिंग ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि किन सेक्टर्स का कोरिलेशन नेगेटिव होता है। इसके हिसाब से आप डिफरेंट सेक्टर्स अपने पोर्टफोलियो में हेजिंग कर सकते हो। वैसे दोस्तों एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है नेवर पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। इस केस में हम कह सकते हैं कि नेवर पुट ऑल योर मनी इन सिंगल ईटीएफ। 3 से 4 ईटीएफ में आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। आप चाहे तो 40% ब्रॉड मार्केट, 30 सेक्टोरल और 20 थीमेटिक, वही 10% आप इंटरनेशनल में भी अपना डाइवर्सिफिकेशन रख सकते हो। ये रेशो आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी के साथ एडजस्ट भी कर सकते हो आप मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करते करते। वैसे इंटरनेशनल ईटीएफ्स भी आप कंसिडर जरूर कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी जब इंडियन मार्केट्स डाउन होते हैं उसी समय इंटरनेशनल मार्केट्स अप ही हो सकते हैं। दोस्तों ये रिस्क ऑफसेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। दोस्तों यहाँ अगर मैं डिस्कवर मोर ईटीएफ्स पर जाऊंगी फिर से, तो यहाँ पर मुझे सारे कैटेगरीज जैसे मैंने आपको पहले बताया मिल सकती है। और यहाँ पर अगर मैं ग्लोबल पर क्लिक करूंगी तो मुझे कई सारे ग्लोबल इंडेक्सेस मिलेंगे, जैसे कि हैंग सेंग हो गया, नैस्डैक 100, फैंग प्लस, S&P 500। इसमें से अगर कोई भी मैं चूज करती हूँ ईटीएफ तो मुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा। तो यहाँ मान लीजिए अगर मुझे मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 का ईटीएफ बाय करना है तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि इस समय ट्रेंड क्या चल रही है। और अगर मैं कंपनीज पे क्लिक करूंगी तो मुझे सारे कंपनीज के इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे वेटेज के साथ। जैसे कि इस समय सबसे ज्यादा वेटेज एप्पल को है, माइक्रोसॉफ्ट है, इसके बाद एनवीडिया, अमेजॉन, और इसी तरह से मैं चेक कर सकती हूँ और डिसाइड कर सकती हूँ कि मुझे ये इंडेक्स बाय करना है या नहीं। तो अगर बाय करना मैं डिसाइड करती हूँ, यहाँ पर आप मार्केट डेप्थ भी देख सकते हो। अगर आपको इसमें एसआईपी स्टार्ट करना है तो आप यहाँ पर मंथली, वीकली, डेली एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप अलर्ट भी सेट करके रख सकते हो कि कौन से प्राइस पर आपको अलर्ट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो इसे वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स अगर आपको देखना है कि किस तरह से आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, या फिर हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना है कि एक साल का इसका हाई क्या था, लो क्या था, तो इसके हिसाब से भी आप रिटर्न्स और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। अब चलिए मान लीजिए मुझे ये बाय करना है तो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करती हूँ, और बाय के बाद यहाँ आप क्वांटिटी सेट कर सकते हो, कितने चाहिए आपको उतने क्वांटिटीज यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। फिर प्राइस आपको क्या चाहिए, मार्केट पे ही खरीदना है, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पर चाहिए, वो भी आप लिख सकते हो। जैसे इस समय 179.45 चल रहा है, चलिए मान लीजिए मुझे 179.0 पर खरीदना है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर प्राइस लिख दूंगी। या फिर आपको अगर ट्रिगर चाहिए, यानी कि आपको लगता है कि नहीं इससे बहुत नीचे जा सकता है, तो आप 177, 175 जो प्राइस चाहिए आपको वो आप ट्रिगर पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा सुपर में आप टारगेट ऐड कर सकते हो, स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हो, और इसी के हिसाब से दोस्तों डिसाइड करके आप इंस्टेंट बाय पर क्लिक करके ये ईटीएफ बाय कर सकते हो। दोस्तों वन मोर टिप कुड बी रीबैलेंसिंग। आप रीबैलेंसिंग लगभग क्वार्टरली कर सकते हो। क्वार्टरली ये कोई रूल नहीं है, इट्स जस्ट दैट आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद करना चाहिए, बट डोंट डू इट टू ऑफन। लाइक हर 2-3 हफ्ते में करने के बजाय मार्केट की कंडीशंस देख के आपको बैलेंस जरूर करना चाहिए, मगर डोंट डू इट टू ऑफन। कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करो, जैसे कि इमोशनल ट्रेडिंग मत करो। अक्सर मार्केट जब नीचे जाने लगते हैं तब पैनिक सेलिंग बहुत ज्यादा लोग करते हैं, और ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। मगर दोस्तों उसी समय आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे विश्वास होना चाहिए और आपको कंपोज रहना चाहिए, जिससे आप ये मिस्टेक को इजीली अवॉइड कर सकते हो। वैसे फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में भी मत आओ, और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से मत डरो। याद रखिए ईटीएफ ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखिए। और दोस्तों फाइनल एडवाइस ये है कि स्टार्ट स्मॉल, लर्न कंटिन्यूअसली और पेशेंस रखो। मार्केट में कंसिस्टेंसी इज द की। रिमेंबर इन इन्वेस्टिंग, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। और दोस्तों अगर आपको ईटीएफ के बारे में ऐसे ही और जानकारी चाहिए तो धन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.